Problem number 8 of exercise 7.2 of coordinate geometry. If A and B are given to you, that is your point A and that is the B point, find the coordinates of P. You are having another point P such that AP equals to 3 by 7 AB. Important condition here. And P lies on the line segment AB. Okay. जो P पॉइंट है वो AB लाइन सेगमेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन भी है हमारे पास कि AB इज द बिगर लाइन सेगमेंट, ओके है ना, और AP उसका कोई पार्ट होने वाला है। देखते हैं, पहले तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ रेशियो का, AP इक्वल्स टू 3 by 7 AB। तो व्हाट वी कैन से, जो आपके पास AP अपॉन AB होने वाला है दैट इज इक्वल टू 3/7। इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो होने का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे फिगर से ही समझें इसको, तो वी आर हैविंग अ लाइन सेगमेंट AB, है ना, और यहां से हमें पता भी चल रहा है कि AB लाइन सेगमेंट बड़ी होने वाली है। क्यों? क्योंकि AB के 7 पार्ट्स आ रहे हैं। तो लेट्स टेक 7 पार्ट्स ऑफ AB, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पार्ट्स, और उसमें से 3 पार्ट्स हो रहे हैं वो किसके हैं, AP के हैं। तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, यहाँ पे कहीं आपका P पॉइंट आने वाला है ना। अगर हम M1 रेशियो M2 की बात करें, रेशियो, तो कितना आने वाला है, P पॉइंट AB लाइन सेगमेंट को 2 रेशियो में काट रहा है। जो AP रेशियो है वो 3 है, और बताइए PB रेशियो कितना होगा, 4 होगा, इजंट इट। अगर हमारे पास AP रेशियो 3 है, AP के 3 पार्ट्स बन रहे हैं और टोटल 7 पार्ट्स थे, तो बताइए PB के पार्ट्स कितने होंगे, तो 4 पार्ट्स होंगे। ठीक है, यहां से ये इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। नाउ वी आर गिवन A एंड B। जो A है आपके पास वो -2, -2 है, और जो B पॉइंट है आपके पास वो 2, -4 आपको दे रखा है। हमें क्या निकालना है, P कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x, y। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। आई होप इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्लियर होगा आप लोगों को। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इसको डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं, अपना आंसर निकाल सकते हैं। लेट्स सॉल्व इट। जो P कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x और y है, सेक्शन फॉर्मूला उसी की वैल्यू आपको देता है। और फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास, आप कुछ ऐसे याद करें इसको, M1 प्लस M2, ऊपर भी M1 आएगा और इसके साथ X2 आएगा, M2 आएगा और इसके साथ X1 आने वाला है। ये आपका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। y कैसे निकलता है, M1 प्लस M2 तो डिनोमिनेटर में रहेगा ही आपके पास, और यहाँ पे M1 के साथ कौन आता है, Y2, प्लस M2 के साथ कौन आएगा, तो Y1 आएगा। नो प्रॉब्लम है, फॉर्मूला बढ़िया तरीके से अपना मेमोराइज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा A है और दूसरा पॉइंट हमारा B है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमें x1 y1 लेना होता है, और सेकंड पॉइंट का हम x2 y2 लेते हैं, सॉरी। तो M1 हमारे पास कितना है, 3, M2 कितना है, 4। तो 3 से किसको इंटू करना है, M1 को मैं 3 लिख रहा हूं, M2 को मैं 4 लिख रहा हूं। तो 3 आपका इंटू होगा किससे, x2 से। x2 आपका 2 है, देख लीजिए, प्लस 4 आपका किससे इंटू होगा, तो x1 से, जो कि आपका -2 है। ये आपका x कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू मिलने वाली है। सिमिलरली M1 प्लस M2 दैट इज 3 + 4, M1 और M2 आपके पास 3 किससे इंटू होगा, तो y2 से, क्योंकि हम y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो y2 हमारे पास -4 प्लस साइन, M2 आपके पास 4 है, किससे इंटू होगा, y1 से, जो कि आपके पास -2 रहा। और देखिए कितना इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 2 6 and plus minus is -4 2 8 upon 7, comma 4 3 12, माइनस का होगा ये, और फिर माइनस का 4 2 8 upon 7। मैं इसके आगे इसको सॉल्व कर रहा हूं। 6 minus 8 that is equals to -2 upon 7, और फिर आपका -12 and -8 will become -20 upon 7।
और ये हमारे P पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट निकल जाते हैं। तो हमें क्या निकालना था, एक्स वाई ही निकालना था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, therefore P कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, -2,7 एंड उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 20/7, दोनों ही नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं। दैट इज अ रिक्वायर्ड आंसर। इजी प्रॉब्लम था, बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 9th, find the coordinates of the point which divides the line segment joining A and B into 4 equal parts. So we are given A and B point. तो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए, जितना आप अपना फिगर को समझेंगे कि किस तरीके से वर्क हो रहा है, उतना बेटर। तो ए पॉइंट हमारे पास कितना है, -2,2, एंड व्हाट इज अ बी पॉइंट, दैट इज 2,8। अब इस जो लाइन की बात हो रही है, इसके 4 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। दीज आर द इक्वल पार्ट्स। ओके, तो मैं इसको बोल देता हूं अपना पी पॉइंट, क्यू पॉइंट और आर पॉइंट। इन सभी के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इन सभी के हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब अगर हम देखें इसको, तो जो क्यू है वो सेंटर पे आ रहा है। यहां पर भी आपके 2 पार्ट्स हो रहे हैं, वहां पर भी 2 पार्ट्स हो रहे हैं, और 2:2 की अगर हम बात करें तो कैंसिल करके 1:1 ही आ जाता है। तो हम बोल सकते हैं जो क्यू है हमारा वो क्या है, मिड पॉइंट है। लिखा जाएगा इसको, सिंस क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हम ए और बी पॉइंट की बात कर रहे हैं जो हमें दे रखा है, और उसका मिड पॉइंट क्यू है। और क्यू का जो एक्स वाई निकलता है वो उसके फॉर्मूले से निकलता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला से, जो कि सेक्शन फॉर्मूला का ही एक पार्ट है। तो बहुत इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। ए का एक्स लोगे, बी का एक्स लोगे, दोनों को जोड़ दोगे, दैट इज -2 + 2/2। ये आपको x की वैल्यू देगा। और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों के y को भी ऐड करके /2 करेंगे, तो 2 + 8/2। मैं इसको इसके आगे ही सॉल्व कर दूंगा बच्चे, बहुत इजी है। तो -2 + 2 तो 0 हो गया, 0/2 इज 0। 2 और 8 आपका 10, 10 का हाफ हो जाएगा 5। तो हमने अपना ये पॉइंट तो निकाल लिया। कौन सा वाला, क्यू पॉइंट। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला भूल चुके हैं अपना, तो देखिए ए का x1 y1 होता है, और b का x2 y2 अगर हम लें अपना, और अगर हमारे पास यहाँ पे q मिड पॉइंट था, तो q का जो x और y निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं, तो x1 + x2/2, दोनों के एक्सेस को जोड़कर x1 + x2/2, और इसका y कैसे निकलता है, y1 + y2/2। ये सेक्शन फॉर्मूला का क्या है, एक स्मार्ट वर्जन कह सकते हो अपना। ठीक है, तो अप्लाई कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, उसका हमें इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे करना था। अब हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि हमने क्यू पॉइंट निकाल दिया, हमारे पास ए पॉइंट भी है, हमारे पास बी पॉइंट भी है। तो अगर हम पी को देखें, अगर हम पी को देखें तो पी क्या है बच्चे, मिड पॉइंट हो रहा है किसका, ए और क्यू का। एम आई क्लियर। ए पॉइंट आपको पता है, क्यू पॉइंट आपने अभी निकाला है। क्यू का वर्टेक्स कितने आ गए हैं, कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए हैं, दैट इज 0,5। तो अब हम क्या बोलेंगे, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। P is the midpoint of AQ। देखिए ना, यहां पर भी आपके इक्वल पार्ट्स बन रहा है, एक इक्वल पार्ट है और PQ भी आपका एक ही इक्वल पार्ट बना रहे हैं। तो हम अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन किस पे होगा, यहाँ पे P पे होगा। P के जो एक्स वाई निकलने वाले हैं वो कैसे निकलेंगे, अगेन दोनों के एक्सेस को जोड़ के /2। किसके एक्सेस को जोड़ के, A और Q के, बिकॉज A Q की बात हम कर रहे हैं। तो A का एक्स कितना है, -2, और Q का एक्स कितना था, 0/2। और ऐसे ही दोनों के y को जोड़ेंगे, a के और q के, तो 2 + 5/2।
और आपका आंसर आ रहा है -2/2, तो कितना हो जाएगा -1, एंड 2 + 5 is 7/2। तो आपने अपना p कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया। ठीक है, ओके, p की वैल्यू हमने निकाल ली है। मेंशन करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं अपना। p हो गया आपका -1, 7/2। अब हमें बच गया है r निकालना, r पॉइंट को निकालना। तो r पॉइंट कैसे निकलने वाला है? ओके, सी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट r पॉइंट। और r किसका मिड पॉइंट हो रहा है? इस लाइन का, देखो, QB का। r इज द मिड पॉइंट ऑफ QB। यस, Q हमें पता है, B हमें पता है, हम R के x y को निकाल सकते हैं, R के कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। अगेन वी कैन से R इज द मिड पॉइंट। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाने का कोई मतलब था नहीं हमारे पास। सेक्शन फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं, बट मिड पॉइंट अगर लग रहा है तो हम क्यों ना लगाएं उसको, क्योंकि वो स्मार्ट तरीका है करने का सेक्शन फॉर्मूले का यूज। तो R इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? QB। सो हम R के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अगेन द सेम थिंग, दोनों के एक्सिस को जोड़ोगे, दोनों के y को जोड़ोगे और हाफ कर दोगे। मींस Q का x और B का x, दैट इज x1 + x2/2। तो 0 + 2/2 और दोनों के y को जोड़ के अपॉन 2, मींस y1 + y2/2, दैट इज 5 + 8/2। इसी के आगे इसका आंसर लिख दे रहे हैं अपना। 0 + 2/2 is 1 and 5 + 8, that is 13/2। एंड यहाँ पे हमारे पास 3 आंसर आए हैं। पहला आंसर आपका Q कोऑर्डिनेट था, दूसरा आपका आंसर P कोऑर्डिनेट था, और तीसरा आंसर आपके पास R कोऑर्डिनेट था। बहुत इजी तरीका है सॉल्व करने का अपना 9th प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 10th, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर गिवन। ठीक है, इसको हम अपना A पॉइंट कह लेते हैं, इसको B, इसको C और इसको D वर्टेक्स बोल लेते हैं। और ये आपका ऑर्डर में लिया गया है। देयर इज अ रोम्बस, ओके, नो प्रॉब्लम, easy question, and you all know what is the area of a rhombus? ABCD is a rhombus, और इसके जो वर्टिसेस हैं वो आपको दे रखे हैं। तो बताइए एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 2 फॉर्मूले होते हैं बच्चे इसके। एक तो होता है बेस इनटू हाइट, जो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है। द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। ठीक है, क्योंकि रोम्बस भी आपका एक पैरेललोग्राम ही तो है, बट यहाँ पे हाइट आपको नहीं पता है। और दूसरा फॉर्मूला होता है इसका हाफ d1 × d2। तो देखिए, पहले हम अपना d1 निकाल लेंगे डायगोनल, फिर हम अपना डायगोनल d2 निकालेंगे और फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो d1 का मतलब क्या हो गया? यू आर फाइंडिंग AC, और AC मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले का एप्लीकेशन। यू हैव टू अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला हियर। AC निकालने के लिए देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको हम अपना x1 y1 कहेंगे और इसको हम अपना x2 y2 कह देंगे। और होता क्या फॉर्मूला? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। नाउ AC हम निकाल रहे हैं, तो C - A कर देंगे, मतलब C के x से A के x को माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। मींस x2 आपके पास -1 है, x1 आपके पास 3 है, तो हम बोलने वाले हैं -1 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, दैट इज 4 - 0 और उसका भी स्क्वायर। इट कम्स आउट -4 का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ -4, एंड यहाँ पे आपके पास आ गया 4 का स्क्वायर। अब आप लोग थोड़ा सा इसको प्रॉब्लमेटिक वर्क करते हैं। -4 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो बच्चे 4 का ही स्क्वायर होगा, पॉजिटिव हो जाता है ये, और ये भी 4 का स्क्वायर है। नेगेटिव स्क्वायर्स नहीं निकलते हैं कभी भी, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 4 टाइम्स स्क्वायर, 2 टाइम्स 4 स्क्वायर है ना, 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 2 4 स्क्वायर हो गए यहाँ पे। और 4 स्क्वायर का मतलब जो बाहर आएगा ये आपका, तो 4 आने वाला है √2 यूनिट्स। हमने अपना AC कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। इसी तरीके से आप क्या निकालने वाले हैं? अपना BD निकालने वाले हैं। मैं इसको थोड़ा शॉर्टली करूंगा। ठीक है, आप इसको देखो इस तरीके से भी कर सकते थे। 2 × 4 का स्क्वायर 16 होता है,
नहीं, ऐसे भी नहीं। आप इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे जाइए। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 कितना 32, एंड 32 को वापस आप क्या लिखने वाले हैं, 16 टू द 32। और 16 क्यों लिखेंगे हम इसको, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर इंटू 2। तो जिसका स्क्वायर हो रहा है वो स्क्वायर रूट से बाहर, तो 4√2 आता है। तो इतना वर्क हम क्यों करें, जब हम 4 स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 टाइम्स 4 स्क्वायर। और 4 स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 4 आने वाला है, 4√2 यूनिट्स, 2 छूट जाएगा। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू वर्क। नाउ लेट्स फाइंड अवर BD। मैं यहीं पे निकाल रहा हूँ इसको, और मैं थोड़ा डायरेक्टली करूंगा इसको। BD का डिस्टेंस निकालने के लिए B हमारा x1 y1 देगा और D हमारा x2 y2 देने वाला है। तो हम क्या करने वाले हैं, x2 माइनस x1, -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर। सब्ट्रैक्शन किसका होता है, तो आपका B पॉइंट का होगा। -2 फिर -4 हुआ है, और -1 फिर -5 हुआ है, और स्क्वायर करके आपने इसको एडिशन में लाना है। ये हो गया -6 का स्क्वायर, और -6 का स्क्वायर को आप 6 का स्क्वायर ही लिखने वाले हैं। -6 का स्क्वायर फिर से हो रहा है, और -6 का स्क्वायर वापस से आप 6 का स्क्वायर ही लिखेंगे, बिकॉज नेगेटिव स्क्वायर्स नहीं निकलते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ 6, और 6 का स्क्वायर बाहर निकल रहा है, 6√2 देगा। Now what we have to find, we have to find the area of rhombus ABCD, and the area of rhombus is half into diagonal 1 into diagonal 2, और diagonal 1 कितना है हमारे पास, AC 4√2, into diagonal 2 हमारे पास है 6√2। ठीक हो गया। √2 कितना होगा, 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर दें, 2 टाइम्स 4, तो ये आ गया आपका 6 टू द 12 इंटू √2 आपका 2 हो जाएगा, एंड 12 टू द इज 24। एंड हम एरिया निकाल रहे हैं, तो हम बोलेंगे इसको स्क्वायर यूनिट्स। जो भी यूनिट रही होगी उसका स्क्वायर होगा। और ये हमारा क्या आ रहा है, एरिया ऑफ द रोम्बस आप कैलकुलेट कर रहे हैं बहुत प्यारे तरीके से। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डायगोनल्स निकाल रहे हैं, और उसके बाद फिर आप सोच रहे हैं कि हाँ एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 होता है, और कैलकुलेट हो जाएगा ये। डू इट।